ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज हम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में उत्तर प्रदेश के हरदोई के बाबा नोखे राजपूत लोधी की चमत्कारिक शक्तियों की पड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस रियलिटी टेस्ट को आगे बढ़ाएं, ये रिपोर्ट देखिए। बीते 1-1.5 वर्षों से नोखे बाबा जंगल के बीच दरबार लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दावा है कि नोखे बाबा हर तरह की बीमारी ठीक कर देते हैं। आज न्यूज नेशन के मंच पर नोखे बाबा के दावों की पड़ताल हो रही है। शो के दौरान न्यूज नेशन की टीम ने बाबा के दावों की हकीकत जानने के लिए उनके दरबार में आए एक कैंसर पीड़ित मरीज से उसका हाल जाना। आपको क्या हुआ है? कैंसर। कैंसर हुआ है? आप कैंसर के मरीज हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ आपको? हाँ यही। अच्छा, दाढ़ का कैंसर है। तो यहाँ पे दवा आपकी चल रही? क्या देते हैं बाबा आपको? बांधते हैं। डॉक्टर को आपने दिखाया होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तो डॉक्टर पे इलाज हुआ? हुआ। तो वहां से ठीक होंगे कि यहाँ से ठीक होंगे? अब हमका तो हिंद विश्वास है। नोखे बाबा का दावा है कि वो मरीजों का इलाज मुफ्त में करते हैं। शो के दौरान हमारी टीम ने बाबा के इस दावे की भी सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको क्या हुआ है? अर्कुन निशा है हमारे। अच्छा, आपको हुआ क्या है? अर्कुन निशा वाली बीमारी है। अच्छा, कोई बीमारी है आपको? चित्ती शरीर में या पैर पिराव करते हैं? अच्छा, पैर में। आमिर जरा मरीजों से ये भी पूछेगा कि क्या बाबा पैसे भी लेते हैं इलाज के लिए? तो आप यहाँ इलाज कराने? हाँ, इलाज कराने आए हैं। तो क्या मतलब यहाँ पर जो इलाज होता है वो बाबा पैसे भी लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ, पैसा नहीं लेते हैं। नोखे बाबा खुद को वैद्य बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें उनके गुरु ने विशेष जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, लेकिन जब उनसे उन जड़ी बूटियों के बारे में पूछा गया तो बाबा गोलमोल जवाब देने लगे। ये साहब सब जंगली बूटियां हैं, ये महात्मा द्वारा सिद्ध की गई हैं। किस महात्मा ने सिद्ध की थी? आप ही ने सिद्ध की हैं जड़ी बूटी या कोई और महात्मा थे जिन्होंने सिद्ध की हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ने। इतना ही नहीं, नोखे बाबा कहते हैं कि वो जंगल से जड़ी बूटी चुनकर लाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कि इन जड़ी बूटियों का नाम क्या है। जो आपके गुरुजी ने जड़ी बूटियां सिद्ध की हैं, उन जड़ी बूटियों का कुछ नाम तो होगा? मतलब वो नीम होगा, पीपल होगा, आंवला होगा, कटेरी होगा, क्या होगा? उन जड़ी बूटियों का नाम क्या है जो आप मरीजों को देते हैं? क्यों साहब, हमका साहब यूँ कुछ नहीं बताया नहीं। हमका हर एक जड़ी बूटी के मतलब पहचाए नहीं, और हमते बताए ये नंबर के, तो हम नंबर हमका 1 2 3 4 10 20 इतना ऐसे मालूम है। आपको, आप जो पेड़ पौधे तोड़कर ला रहे हैं जंगलों से, जो भी जड़ी बूटी आप ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है? हाँ, नाम साहब नहीं मालूम, हमका नाम कुछ बतावे नहीं। कहाँ से लाते हैं आप ये जड़ी बूटी? कौन देता है पेड़ आपको? पहचान मतलब साहब नैमिष में जो जंगल है ना जी, जंगल में इनको हम ढूंढते हैं। क्या ऐसा संभव है कि जो नोखे बाबा बीते कई वर्षों से जिन जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं जड़ी बूटियों का नाम तक पता नहीं होगा? आखिर किसी बीमारी का इलाज जड़ी बूटी को हाथ पर बांध देने से कैसे हो सकता है? क्या नोखे बाबा अपने दावों को साबित कर पाएंगे? क्या वो आयुर्वेद के अपने ज्ञान का सच बता पाएंगे, या फिर न्यूज नेशन के मंच पर उनकी पोल खुल जाएगी? और महाराज जी से पूछेगा, क्योंकि महाराज जी संत हैं, तो पट्टी बांधते वक्त कोई मंत्र भी पढ़ते हैं क्या? नहीं, मंत्र कोई नहीं। अच्छा, बस गुरु जी की आज्ञा का पालन हो रहा है बस।
हमारे साथ एक खास पैनल है, जरा उनका भी रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिरा गुप्ता हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं जानी मानी। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, आपको नहीं लग रहा कि तमाम जो देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिलेवेंस ये खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके के महाराज जी और थोड़े 10-20 बाजार में आ जाएं? ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। जब हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में धर्म का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनकी काबिलियत के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल मामला है, लोगों के विचारों का मामला है, लोगों के बिलीव्स का मामला है। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं तो मैं इन बातों पे जी इनके पर्टिकुलर इस पर मैं कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। पर ये मैं मानती हूँ कि मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है, अगर हम देखें मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से निकली, मॉडर्न मेडिसिन की जो नहीं, मुझे तो आप दर्शकों को जरा सरल शब्दों में ये बता दीजिए कि हाथ पर पट्टी बांधकर जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, क्या कैंसर ठीक हो सकता है? मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उसी विषय पर आ रही हूँ। तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात पर, इस चीज़ पर कोई टिप्पणी दूंगी। पर हाँ, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखें तो ये तो बिल्कुल एक अचरज वाली बात होगी कि सिर्फ कोई भी चीज़ को बांधने से और कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। बहुत ही अचरज की बात। डॉक्टर नीति शर्मा, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि देखिए ये मामला सिर्फ वैद्य का नहीं है, ये मामला सिर्फ आयुर्वेद का नहीं है, ये मामला चमत्कारिक जड़ी बूटी का है, वो चमत्कारिक जड़ी बूटी जिसको मेरे गुरु ने सिद्ध किया और गुरु ने सिद्ध किया, तब मैं ये जड़ी बूटी आगे बांट रहा हूं। मतलब इसमें सिर्फ इलाज नहीं, सनातन भी है, धर्म भी है, आस्था भी है। क्या वाकई ऐसा होता है सनातन? ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया ना अनुरागी, चमत्कार, इसका जितना मिसयूज हो रहा है उसकी कल्पना यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस पराकाष्ठा तक ये व्यक्ति गए हुए हैं। हाइट ऑफ इग्नोरेंस है कि उनको ना तो जड़ी बूटियों का ज्ञान है, ना अपने गुरु के बारे में बता पाएंगे, ना आप उनके गुरु को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोई गुरु होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो इन्हीं के जैसे गुरु घंटाल टाइप के होंगे। ना उनको जड़ी बूटियों का नाम पता है, ना उनको पता है वो कैसे असर करती हैं। आपके अभी रिपोर्टर साहब उन्होंने अपनी नब्ज दिखाई तो इतना तो बता देते कि कौन सी नब्ज कैसी है। 3 प्रकार की नब्जें देखी जाती हैं, वात, पित्त और कफ, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है। उनको द बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेद जो शायद अनुमान हम सबको होगी। आयुर्वेद में ऐसी बात नहीं है, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि हमारी जड़ी बूटियां, हमारे प्लांट्स जो है, तुलसी में इम्यूनिटी को बढ़ाने की ताकत है, अश्वगंधा है। अगर मैं डॉक्टर के तौर पर जिम्मेदारी के साथ किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई जड़ी बूटी दे रहा हूं आयुर्वेद के नाम पर, तो कम से कम मुझे तो पता हो कि मैं दे क्या रहा हूं। या देने वाले को पता नहीं है कि दे क्या रहा है। तो पता है, देखिए ये जो चीज है ना, ये जो अज्ञानता का इशू है, जो वहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, जो विवेकशील होते हैं लेकिन ज्ञान के अभाव की वजह से बहुत इजीली वो मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और खुद ही इस तरीके से जो उनका विवरण आ रहा है, कहीं से भी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं लग रही है कि इनको जेन्युइन नॉलेज है, या वो जड़ी बूटियों को आपके जो आप नॉर्मल बता रहे हैं कि आपको दर्द कभी कभी होता होगा, दर्द है, एसिडिटी है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो अमूमन हर किसी को होती है। तो ऐसा कुछ उन्होंने डिकोड करा ही नहीं उनके शरीर को डायग्नोज करके कि हाँ आपको फलानी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की हो सकती है, शुगर इम्बैलेंस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अचरज की बात मेरे को ये देखने में मैं अचंभित हूँ कि वहाँ पे कैंसर के पेशेंट गए हुए हैं। कैंसर अपने आप में अगर उसको अर्ली स्टेज पे सर्जरी कराने के बाद वो पहुंचे। और अभी हाल ही में न्यूज आप देख रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ का मैं प्रकरण देख रही थी, वो बहुत अच्छे से बता रहे थे कि किस प्रकार से हल्दी, गर्म पानी, नींबू, आयुर्वेद, सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करने से चीज़ें रिकवरी करी हैं। आयुर्वेद एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम, या आप एक अपने लाइफस्टाइल को अगर आप अच्छे से डील करेंगे तो हेल्प करता है कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट के साथ जल्दी रिकवरी के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल साइंस को, कीमोथेरेपी को, रेडिएशंस को या सर्जरी की अगर डिमांड होती है तो आप बिल्कुल उसको नलिफाई करके आप टोटली इस तरीके से डिपेंड होकर अपनी लाइफ के साथ खेल करें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बहुत इमीडिएटली प्रियंका राणा, जितनी देर हमने इन चमत्कारिक संत उर्फ बाबा से, वैद्य जी से बात की है, क्या कुछ आपको चौंकाने वाली चीजें दिखी? देखिए, सबसे पहले तो यही ताज्जुब हो रहा है कि जो बाबा जी हैं
इतने समय से बोल रहे हैं कि मैं जाकर के जंगल से जड़ी बूटी लाता हूं, लेकिन नाम मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगता है नाम तो इनको पता है, लेकिन बताना नहीं चाहते कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि किस तरह से वो धोखा दे रहे हैं लोगों को और किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को मिसगाइड करके कुछ लिख भी रहे हैं हाथ के ऊपर। और अभी रामायण का जिक्र हुआ, आप सोचिए रामायण के अंदर भी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो वहां पर वैद्य को पता था कि आपको संजीवनी बूटी लानी है, लेकिन इन वैद्य ये ऐसे हैं कि इनको पता ही नहीं है कौन सी बूटी लानी है। बस और हनुमान जी को नहीं पता था तो ऐसे वो कुछ भी नहीं ले आए थे, बिल्कुल पूरा पेड़ पहाड़ ले आए थे कि साहब चुन लीजिए कौन सा इसमें से आपको चाहिए जी। और बहुत जानकारी की आवश्यकता है, बहुत डेप्थ में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अभी जिस तरह से बताया कि ठीक है इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, खान पान जिस तरह का आप खाएंगे उससे आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है, वो हमने कोविड के टाइम पे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रियंका महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी कहिए। हेलो हेलो साहब, बोलिए बोलिए। हाँ साहब, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जैसे वैद्य आपने कहा कि जब मूर्छित थे तो वैद्य जी ने बताया, हनुमान जी लाए थे, वैद्य जी ने बताया कि वो पर्वत पर बूटी है, हनुमान जी ले आए, ठीक। और साहब हमारा हुआ पर्वत पर साहब सबते हम गई, यहाँ थोड़ा थोड़ा जान गए, सब पता नहीं कितने आदमी सब गुमराह करते हैं। लेकिन महाराज जी सुषेण वैद्य ने ये नहीं कहा था कि जाना पहाड़ पर जो मिल जाए वो ले आना, उन्होंने बाकायदा बताया था कि संजीवनी बूटी लेकर आना है, जिंदगी बचेगी तो संजीवनी बूटी से। तो आप पिछले 5, 6, 7 साल से जो दवाइयां दे रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि जो आप दे रहे हैं वो संजीवनी बूटी है या कुछ और है। सवाल यहां पर यह है, और इसके पीछे मन में सवाल ये आता है कि 2 वजह हो सकती हैं, या तो आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या दे रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो आप दे रहे हैं, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो जानकारी है ये सार्वजनिक हो। अगर ऐसा है तो ये तो गलत है। अगर आप संत हैं तो आपका तो ये मुख्य कार्य होना चाहिए कि परोपकार के साथ ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो सकें। आप इस वक्त हरदोई में बैठे हैं, हैदराबाद का व्यक्ति भी जान जाए कि वो कौन सी जड़ी बूटी है, वो भी ठीक हो जाए अपने घर में। संत के तौर पर तो आपका ये काम होना चाहिए। या तो 2 बातें, या तो आप अज्ञान हैं, आपको पता ही नहीं आप दे क्या रहे हैं, या आप जानबूझकर बहुत चालाकी के साथ बताना नहीं चाहते हैं। नहीं, बताना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात एक और है, ये जानबूझ करके लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है, साइंस ये भी बताता है आप कोई भी जड़ी बूटी देख करके कौन सी बॉडी को नुकसान दे जाए। आजकल तो आटा में भी बताते हैं कि गेहूं का आटा भी खाएं, उसमें ग्लूटेन है, कोई उसका भी रिएक्ट कर जाता है। तो इस तरह की चीजें जो आप कर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट को जवाब देना चाहिए इन सवालों का। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पिछले 8 साल से जो कुछ बांट रहा है हजारों लोगों को, उस व्यक्ति को ही नहीं पता है कि ये क्या है। और कैंसर के पेशेंट को आप फर्स्ट स्टेज पे ट्रीट नहीं करेंगे तो आप लास्ट स्टेज पे, 4th स्टेज पे कैसे ट्रीट कर पाएंगे? आप उनकी जान के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं। महाराज जी बोलिए। सुनिए साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि देखो हनुमान जी के इतनी ताकत थी, वो देवता थे तो वहाँ से ले आए थे हैं। अब हमारे इतनी ताकत कहाँ हम कि वहाँ से पर्वत उठा के यहाँ पर लाए? अरे प्रभु, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पहाड़ उखाड़ कर लाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से जो कुछ उखाड़ के ला रहे हो उसके बारे में तो बता दो। क्या उखाड़ के ला रहे हो, क्या तोड़ के ला रहे हो, क्या दे रहे हो अपने मरीजों को, ये तो कम से कम बता दो। आप जब खाना खाते हैं तो आपको पता होता है ना कि मैं आज गेहूं की रोटी खा रहा हूं, मक्के की रोटी खा रहा हूं, चने की दाल खा रहा हूं। आप जो खिला रहे हैं आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या खिला रहे हैं। हाँ, सुनो, हम बता देंगे, बताइए। जो कर्म हमने किया है ना भाई, वही कर्म तुम करो। जो हम कर्म किए ना वो कर्म करो तो भाई तुमको मालूम हो जाए। अरे पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है। कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी अगर आप बता देंगे कि कौन सी चमत्कारिक दवाई है आपके पास। ये तो परोपकार की बात है ना। आपने तो संत बताया ना खुद को, आप संत हैं, आपने दीक्षा ली है, गुरुजी से ज्ञान लिया है, आपका मूल काम तो परोपकार है, आप पैसे भी नहीं लेते। तो बताइए क्या जानकारी है आपके पास, कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास? साहब ये बताइए, आप तो कर्मचारी हैं ना, आप तो देखते हैं संसार क्या है,
तो वो इस संसार के ये बाहर ताल्लुकात है, ये सत्य चीज़ें हैं। दुनिया में आपको कितना आदमी सत्य का दिखाता साहब, आप बताइए हमको पहले। अरे महाराज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरब की, आप पता नहीं कहां पहुंच जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप वैद्य हैं, अगर आप संत हैं, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, अगर आप पैसे नहीं लेते हैं, तो मतलब आप परोपकार कर रहे हैं। अगर आप परोपकार कर रहे हैं तो जो भी जड़ी बूटी आप इलाज के लिए दे रहे हैं वो बता दीजिए लोगों को आज चैनल पर। पूरे देश में लोग जान जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होंगे। अभी हो सकता है आपके आश्रम में दरबार में पहुंचकर 50 लोगों को फायदा हो रहा है, तब हो सकता है 500 लोगों को फायदा हो। बताइए तो साहब जब हमारे गुरु आज्ञा हमका न्याय देना है तो हम कैसे बताइए? गुरुजी हैं या स्वर्ग सिधार गए? जो हमने कर्म किया है ये गुरुजी हैं या स्वर्ग सिधार गए? स्वर्ग सिधार गए। तो अब मतलब जिंदगी में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बाबा नोखे राजपूत क्या बांट रहे हैं पिछले 8 साल से, नहीं, क्योंकि गुरुजी तो अब बचे नहीं। क्यों महाराज जी? बोलिए बाबा जी। अब जरा मुझे ये बताइए, आपके खिलाफ अगर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो जाता है, आपके खिलाफ पुलिस में FIR होती है और 2 जीप में पुलिस वाले आपके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि पिछले 8 साल से तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, और आप कहते हैं कि नहीं साहब देखिए तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दीक्षा, ये जड़ी बूटी, और पुलिस वाले आपसे पूछते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी है जरा बताओ, आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा तब भी नहीं बताएंगे? अब साहब देखिए, तो साहब धोखाधड़ी जब खुद जनता बताई हम धोखाधड़ी कर रहे हैं कि हम भलाई कर रहे हैं जो, अरे जनता तो भोली भाली है, उसको क्या पता बेचारे को। जब जो एक को देखकर दूसरा आ रहा है, 2 को देखकर 4 आ रहे हैं। अरे साहब जनता, हेलो साहब, जनता पहले भोली भाली थी, अब जनता जो है नेता ज्यादा होशियार है। आपको बताने में क्या दिक्कत है? आप क्या खिला रहे हैं 8 साल से महाराज? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। जब साहब हमको गुरु ने इतना ज्ञान ही नहीं दिया, जितना दिया वो तो हम कर रहे हैं। मतलब जो तोड़ के आ रहे हैं वो आप बताइए, वो आपको पता नहीं है? नहीं, नाम नहीं मालूम, पता तो है। पता है, नाम नहीं मालूम। अच्छा, मैं अगर वहां पर एक टीम भेजूं रिक्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स की, तो उनको आप ले जाएंगे जंगल में अपने साथ? उनको दिखा देंगे अपनी जड़ी बूटी कौन सी है? नहीं, हाँ नहीं, उनको नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे उनको? हाँ, उनका धंधा बंद हो जाएगा साहब। तो फिर साहब हम कैसे आप दिखाएं? जो इस देखिए साहब, सुन लो, ये चीज़ें उस नियम से काम करती हैं जो कभी किसी ने मुख से गाली ना हो और कभी मतलब मांस मदना ना पिया हो, किसी का बुरा ना चीता हो, हमेशा भलाई करता हो और परमात्मा के मतलब भजन में समय गुजारता हो। आप ऐसे आदमी ढूंढिए तो हम बता। डॉक्टर नीतीश शर्मा, ये लोगों की, मुझे हंसी आ रही है, ये लोगों की जिंदगी के साथ मजाक है क्या, खिलवाड़ है क्या? निश्चित रूप से मजाक है, और मजाक से ज्यादा सबसे बड़ी बात यह अनुराग जी, ये अभी बता रहे हैं कि जिन्होंने किसी का बुरा ना किया हो, मांस मदिरा ना खाई हो, मतलब पहले प्रभु का नाम लेता हो, ये आध्यात्मिक हो, उसका ब्लड टेस्ट करके जांचेंगे तब लेकर जाएंगे। इनके पास कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी लैब है जहां वो भेजेंगे, ये अपने आप में इनका चरित्र कैसा है उसका हम कैसे विश्लेषण करेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात कि कुछ भी बोल देने से वहाँ पे जो मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं है इन महिलाओं की, इन्होंने मतलब स्कूल नहीं गए हैं, बेसिक एजुकेशंस नहीं है, और बहुत ही ग्रामीण जो परिवेश होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थिंकिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं होती है। उसके बाद कुछ भी बोल के, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हाथ में वो आप इतनी गंदगी, वहाँ पे आप देखिए डस्ट कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो शायद बीमार आदमी और इन्फेक्शन लेके आ जाएगा, रिकवरी तो शायद बाद में होगी। ये धर्म की आड़ में खुद को बचा लेना, यहाँ धर्म भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना, गुरुजी ने नहीं कहा। नहीं, ये तो धर्म बताऊं जड़ी बूटी का नाम, देखिए गुरुजी अब इस धरती पर है नहीं, तो मतलब मैं आने वाले जीवन में कभी नहीं बताऊंगा जड़ी बूटी का नाम। अनुराग जी, वो धार्मिक स्थान भी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई ईश्वर की प्रतिमा देख रहे हैं, क्या वहाँ पे आप संकीर्तन करते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सेवा करते देख रहे हैं, कोई मंदिर होता है, वहाँ पे कोई भंडारा होता है। अगर इनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा कोई दर्ज करता है,
अगर इनको कोई फ्रॉड बताता है, नीम हकीम खतरे जान, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियों पर सवाल खड़ा हो जाता है, इनके खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो क्या प्रोविजन है? ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय कानून के मुताबिक क्या कुछ हो सकता है? डेफिनेटली ये तो मतलब बेसिकली अगर हम अपनी मॉडर्न मेडिसिन में बोलें तो इसको क्वैकरी बोला जाएगा, क्योंकि तो जो क्वैक होते हैं, मतलब जो फ्रॉड होते हैं, गलत तरीके, जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनकर दवाइयां दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन? देखिए, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है कि आप क्या दे रहे हैं, पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप दे क्या रहे हो, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। इनको पता ही नहीं है क्या दे रहे हैं। नहीं। दूसरी चीज़, जब आपको ये पता ही नहीं है आप क्या चीज़ का देना चाह रहे हैं, तो आप दवाई कैसे देंगे, कैसे उस इलाज को ठीक किया जाए, बीमारी को ठीक किया जाएगा, तो डेफिनेटली दिस कम्स अंडर क्वैकरी। तीसरी और चीज़ है, जब भी कोई इलाज मॉडर्न मेडिसिन में दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो उसमें भी आप फूलों से, पेड़ों से निकालते हैं। इलाज एक जैसा हो सकता है? क्या बुखार में भी पट्टी बंधेगी, कैंसर में भी पट्टी बंधेगी, पैरालिसिस में भी पट्टी बंधेगी? बिल्कुल नहीं। और एक और आमिर जिनके शरीर में दर्द होता है उनके लिए भी पट्टी बंधेगी? सबका इलाज एक जैसा? एब्सोल्युटली। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट हियर कि आप जब भी कोई इस टाइप की मेडिसिन की बात करते हैं तो सेम व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने कोई उसका पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल किया, क्या कोई एविडेंस बेस्ड है। हाँ, आप कुछ सपोज जैसे होता है कि कुछ जड़ी बूटियों से फायदा होना है। अगर हमारे दर्शकों को लगता है कि ये क्वैक है, मतलब अगर ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है? क्या ऐसा प्रोविजन है? अगर जो लोग जा रहे हैं और वो कंप्लेन करें तो यस, बिल्कुल, मतलब बाबा जी जेल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बाबा जी, आप समझ रहे हैं चीजों को कितनी गंभीर हैं? ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान 1947 से पहले का है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, धर्म आस्था के नाम पर जो चाहो वो कह लो। गुरुजी बताकर गए, गुरुजी अब इस धरती पर है नहीं, मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या खिला रहा हूं, मैं कैंसर भी ठीक कर दूंगा, लकवा भी ठीक कर दूंगा, बुखार भी ठीक कर दूंगा, हड्डी का दर्द भी ठीक कर दूंगा, और सब कुछ करूंगा जड़ी बूटी से। वो जड़ी बूटी क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं। ये संभव नहीं है। आप समझिए, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। महाराज जी, आपको एहसास हो रहा है इस बात का? अरे साहब, जैसे आपकी कृपा हो साहब। हमारी कृपा नहीं, आप देश पे कृपा करिए और माफी मांगिए इस मंच पर। महाराज जी, आपको हमारी कृपा की जरूरत नहीं है, लेकिन देश पे कृपा जरूर करिए कि इस मंच पे आप माफी मांगिए न्यूज नेशन में कि आप ये काम दोबारा नहीं करेंगे। नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन न्यूज नेशन की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जैसे लोगों के ऊपर होना चाहिए। किस प्रकार से आप वहां पे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। वहां पे कैंसर के पेशेंट आपकी बातों में फुसलाने के बाद वहां पे आके अपने जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराज जी, माफी मांगेंगे आप? आज आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई आपसे? आपने कानून को शायद नजरअंदाज कर दिया। महाराज जी साहब, माफी तो मांगे, लेकिन साहब कोई हम गलत काम कर रहे हैं। हम तो एक परमात्मा के सेवा, मतलब अरे परमात्मा ने आपको आकर बताया क्या? प्रियंका राणा, परमात्मा ने बताया क्या इनको आकर? परमात्मा का नाम लेकर के आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? और ये भोली भाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, सिर्फ इसी डर से कोई कंप्लेन भी नहीं करती होंगी शायद, क्योंकि आपने उनके मन में ये बता रखा है कि ये सब आस्था का विषय है। आप कभी रामायण की बातें करते हैं, कभी भगवान का नाम लेते हैं, और किसी तरह से भी ये जड़ी बूटी जो आपको खुद नहीं पता उनको खिला रहे हैं। अरे जो दर्द होता है शरीर के अंदर या कुछ है, आप उनको डॉक्टर के पास तो जाने दीजिए, पता तो करने दीजिए, पता चले उनकी बीमारी अर्थराइटिस की वजह से हो, क्या चीज हो, वो फर्स्ट स्टेज पे ठीक हो जाए। आप तो उनको जान का खतरा करके आखिरी स्टेज तक पहुंचा करके जान लेकर के मानेंगे क्या? आप उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माफी मांग लीजिए महाराज देश के सामने। महाराज जी माफी मांगेंगे अगर आप सुन पा रहे हैं तो? आपको एहसास हो रहा है इस बात का? तो साहब किस चीज की माफी मांगे हमको बताओ तो हम माफी मांगी। अरे धोखाधड़ी की, धर्म और सनातन और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने की, धोखाधड़ी, आप किसी लोगों की जान पर मुसीबत पैदा करने की, आप बिना किसी डिग्री के लोगों का इलाज करने की। जनता से पूछो, जनता ही तो जनता को मैनिपुलेट किया हुआ है आपने। देखिए, जनता से नहीं पूछना है हमको। अरे देश तो संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश नियमों से चलेगा, देश तो नियमों से चलेगा ना महाराज जी, कानून से चलेगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50 लोगों ने कह दिया कि बाबा नोखे महाराज स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और देश में मान्यता मिल जाए आपको कि अगले भगवान आप हैं। नहीं हो सकता ऐसा। अनुराग जी, इसके अलावा अगर ये प्रैक्टिस करना, महाराज जी आपके पास ना वैद्य का कोई डिग्री डिप्लोमा है, ना आपने कहीं से कोई वैद्य की काम सीखा है, ना आपने नेचुरोपैथी कहीं से सीखी है, ना आपने BAMS जैसी कोई डिग्री ली है, ना आप ये बता पा रहे हैं कि आप क्या खिला रहे हैं। जो आपका इलाज का तरीका है उस पर डॉक्टर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए जरा। सुनो मेरी बात तो सुनो। आपने कभी संत समाज सेवा सुनी है? अरे किसने आपको लाइसेंस दे दिया? संत सेवा में ऐसा नहीं होता महाराज जी। किसने आपको बोला कुछ भी तोड़कर लाओ और संत समाज सेवा के नाम पर लोगों को खिलाते रहो 8 साल से, कहते रहो कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा? किसने आपसे कहा करने के लिए? हम साहब किसी के घर को बुलाने नहीं जाते हैं। अरे जनता को आराम है तभी आती है। अगर डॉक्टर में इतनी दम है, कौन फ्रॉड बाबा जाता है किसी के पास कि आओ मेरे पास? ऐसे ही माहौल बनाता है, उस माहौल का फिर फायदा उठाता है। तो साहब और इसमें जितने लोग जा रहे हैं बीमार होगा अस्पताल नहीं जाएगा वो। आप पट्टी बांधकर कैंसर ठीक कर रहे हैं साहब। वहां किस बात का डर है आपको? अपनी पुलिस लगाइए। अरे बताइए ना कि क्या बांध रहे हैं आप पट्टी में? आप अपनी दुकान जड़ी बूटी का नाम दवा बताइए मानते ना। हैं। दवा जब हमको गुरु ने नाम बताया ही नहीं, अब आप सोचिए, तो हम क्या? अब आप सोचिए जरा, जो हमारे दर्शक हैं वो तय करें। हमारे साथ एक ऐसे वैद्य हैं जो पिछले 8 साल से जो खिला रहे हैं अपने मरीजों को, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या खिला रहे हैं। उन दवाइयों का नाम वो तक नहीं जानते और वो कह रहे हैं कि इस दवा से मैं हड्डी के दर्द से लेकर सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक कर देता हूं। और वो जड़ी बूटी खिलाते नहीं है, उस जड़ी बूटी को इंजेक्ट नहीं करते हैं। जड़ी बूटी का तरीका एक ही है, बस एक सफेद रंग की पट्टी में जड़ी बूटी रखकर बांध देते हैं। डॉक्टर रुचिका, ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला कि भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रियंका एब्सोल्युटली प्रियंका राणा जी, कितना जरूरी है समाज का जागरूक होना? देखिए बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना पड़ेगा। आस्था, विश्वास और पाखंड में बहुत पतला सा, मतलब एक थिन लाइन होती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। संत भी बता रहे हैं, वैद्य भी बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। या तो वो वैद्य हो सकते हैं या संत हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसे लोग संत का सही मतलब भी समझते हैं। नीता जी, ये पोस्टर देखिए। मैं एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से कि वो पोस्टर एक बार फिर दिखाएं। इस पोस्टर में ये जो महाराज जी हैं, जिनकी खुद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है, जिनकी खुद की साख पर सवाल खड़ा हो रहा है, जिनको हमारे तीनों पैनलिस्ट मान रहे हैं कि ये फ्रॉड हैं, वो महाराज जी अपने उस आश्रम और दरबार के बाहर किस तरीके का होर्डिंग लगा रहे हैं। वो होर्डिंग हम आपको दिखाते हैं। उस होर्डिंग में महाराज जी ने लिखा हुआ है, नक्कालों से सावधान, सिर्फ हमारे पास ही आपको असली दवा मिलेगी, किसी और के पास ना जाएं, धोखेबाजों से सावधान रहें, किसी के बहकावे में आकर आश्रम के बाहर से दवा ना लें, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, नक्कालों से सावधान रहें। नीता जी, ये महाराज जी लिख रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ प्रशासन को और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को इसका संज्ञान इमीडिएट इफेक्ट पे लेना चाहिए। इस तरीके के लोग ना केवल ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आप एक प्रकार से देखिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुझे कोई कंपटीशन ना मिले, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, इनडायरेक्टली आज पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन पैसा लेने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म ज़रूर इन्होंने सजा दिया है। आप देखिए, जितने जो यथार्थ में संत हैं वो ईश्वर का गुणगान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सत्कर्म में आपको लेके जाते हैं। आपकी अगर कोई रीजनिंग है, और यहाँ किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, एक सवाल पूरी चर्चा में किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। चलिए, हमारा मकसद किसी भी धर्म को मानने वालों की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सारे धर्म पाखंड से मुक्त हों। आपने अभी नोखे बाबा की चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल देखी। अब इनकी चमत्कारी शक्तियों में कितनी सच्चाई है, यह आपको तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।